यह सुनने में काफी अलग लगता है कि बिना मिट्टी के भी खेती हो सकती है। हालांकि कृषि वैज्ञानिकों ने बिना मिट्टी से खेती की काफी सारी तकनीकों के बारे में परिचित करवाया है, जिसमें मुख्यतः एरोपोनिक्स यानी हवा में खेती करना तथा हाइड्रोपोनिक्स यानी पानी में खेती करना प्रमुख है। इन विधियों के द्वारा खूब मुनाफा कमाया जा सकता है, परंतु ज्यादा निवेश या लागत के कारण किसान भाई इसे उपयोग में लाने से संकोच करते हैं। इस विषय को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने इसके विकल्प में कोकोपीट सॉइल लेस तकनीक को विकसित किया है, जो अन्य विधियों की तुलना में कम लागत पर अच्छी पैदावार दे सकती है। कोकोपीट सॉइल लेस तकनीक विधि में पौधों को मिट्टी के बजाय नारियल रेशे के भूसे पर तैयार किया जाता है। इस विधि के द्वारा तैयार किए गए पौधे रोग व कीट रहित होते हैं, क्योंकि रोपण सामग्री प्लांट टिश्यू कल्चर विधि द्वारा विकसित की जाती है। इस तकनीक की समीक्षा खुशदिल भारती ने की है, जो कि पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में पीएचडी रिसर्च स्कॉलर है। उन्होंने इस विषय पर अपने शोध के अध्ययन में इस तकनीक की समीक्षा केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जालंधर पंजाब से की है। खुशदिल भारती ने बताया कि ऊतक संवर्धन तकनीक और सॉइललेस कल्चर मीडियम विधि द्वारा पैदा किए गए आलू जीवन आलू है, अंततः रोग व कीट रहित आलू। इस आलू को उत्पादित करने से खूब मुनाफा कमाया जा सकता है। क्या बिना खेत के या बिना मिट्टी के खेती करना संभव है, या फिर क्या हम बिना मिट्टी के या बिना खेत के कृषि क्षेत्र में अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं? सॉइललेस तकनीकें तो काफी सारी है, लेकिन ज्यादा इन्वेस्टमेंट के कारण हम इनको उपयोग में लाने से असमर्थ हैं। किसानों के लिए यह भी एक चुनौती का विषय है कि एक प्योर फॉर्म डिजीज फ्री सीड कैसे तैयार करें। हम में से कोई बिजनेस करना चाहता है, अच्छा स्टार्टअप लेना चाहता है, लेकिन समझ नहीं आता कि हम कौन सा स्टार्टअप स्टार्ट करें, क्योंकि हर किसी का यही ऑब्जेक्टिव रहता है कि कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा सके। हाय, आई एम खुशदिल भारती। मैं एक एग्रीकल्चरिस्ट हूँ। पिछले कुछ सालों से कृषि के विषय को लेकर वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई तकनीकों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों तक पहुंचाने में सहायता कर रहा हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी गुजारिश रहेगी कि आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हो सके तो शेयर करें। जिन्होंने मेरा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लेते रहिए ऐसे ही अपडेट। चलिए जानते हैं कि बिना मिट्टी के कम इन्वेस्टमेंट में रोग रहित और प्योर फॉर्म बीज तैयार करके आलू की एक सफल खेती कैसे कर सकते हैं। आज की इस विशेष पेशकश में हम जानेंगे कि नारियल के रेशे या कोकोपीट को उपयोग में लाकर इसमें आलू की खेती कैसे संभव हो सकती है। इससे पहले ये जानना अनिवार्य है कि कोकोपीट वास्तविकता में क्या है। कोकोपीट प्राकृतिक फाइबर है जो नारियल की भूसी से बना होता है। भूसी से ये नारियल के रेशे के निष्कर्षण में हमें कोकोपीट नामक ये उपउत्पाद मिलता है। प्राकृतिक धूप में सुखाए गए इस कोकोपीट को कोकोपीट ब्लॉक, कोकोपीट ब्रैकेट, कोकोपीट टैबलेट आदि जैसे विभिन्न मदों का उत्पादन करने के लिए संसाधित किया जाता है। कोकोपीट वास्तविकता में हल्का और संभालने में आसान है और यहाँ तक कि 4 वर्ष तक पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। इसमें 5.2 से 6.8 पीएच का पीएच मान है। कोकोपीट में ऑक्सीजनेशन गुण होते हैं जो स्वस्थ जड़ विकास के लिए महत्वपूर्ण है। एक बड़े आकार की बाल्टी में पानी लेकर कोकोपीट कंप्रेस्ड ब्लॉक को डुबाया जाता है। 3 से 4 घंटे के बाद ये अपने वजन से लगभग 2 से 3 गुना फूल जाता है तथा ज्यादा से ज्यादा पानी सोखने में सक्षम है। अतिरिक्त पानी निकालकर शेष कोकोपीट को
ऑटोक्लेविंग विधि तथा रसायनों का उपचार करके मीडिया के रूप में उपयोग किया जाता है। अब तक तो हमने सीखा कि मिट्टी के अल्टरनेटिव में कौन सा मीडिया हम यूज कर सकते हैं जिसमें कम लागत से हम ज्यादा मुनाफा कमा सकें। लेकिन अब ये भी क्वेश्चन मार्क है कि एक प्योर फॉर्म और रोग रहित बीज हम कैसे तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक रोग रहित और प्योर सीड ही लेना पड़ेगा ना। तो इसके लिए हमें प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक होती है, उस वो लैब में तैयार किया जाता है सीड। माइक्रो प्लांट और मिनी ट्यूबर क्या है, आइए पहले इनके बारे में जानते हैं। माइक्रो प्लांट टिश्यू कल्चर या उत्तक संवर्धन तकनीक विधि द्वारा विकसित विशेष पौधा होता है जो जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पौधों में आनुवांशिक सुधार, उसके निष्पादन से सुधार आदि में टिश्यू कल्चर एक अहम भूमिका निभाता है। वर्तमान समय में ज्यादातर बीज कंपनियां और बड़े किसान माइक्रो प्लांट को मिनी ट्यूबर के उत्पादन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मिनी ट्यूबर या मिनी कंद स्वाभाविक रूप से पैदा होते हैं जो नियंत्रित रोग मुक्त परिस्थितियों में पैदा होते हैं। एरोपोनिक्स एक ऐसी तकनीक है जो मिनी ट्यूबर पैदा करने की प्रमुख विधि है, परंतु ज्यादा निवेश के कारण छोटे किसान इस विधि को उपयोग में लाने के लिए संकोच करते हैं, जिसके वैकल्पिक में कोकोपीट कल्चर मीडियम तकनीक प्रभावशाली सिद्ध हो रही है। माइक्रो प्लांट को सामान्य वातावरण में अनुकूल होने के लिए हार्डनिंग प्रयोगशाला में रखा जाता है। तत्पश्चात कीट रोधन नेट हाउस में कोकोपीट कल्चर मीडियम पर रोपित किया जाता है। ठीक वैसे ही माइक्रोप्लांट से तैयार हुए उत्पाद अथवा मिनी ट्यूबर की बिजाई भी की जा सकती है। मिनी ट्यूबर के अंकुरित होने पश्चात कोकोपीट कल्चर मीडियम में बोए जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से कोकोपीट कल्चर मीडियम में आलू को उत्पादित किया जाता है, जो मिट्टी के लिए उचित एग्रोनॉमी विधि द्वारा स्थापित तकनीक है। पौधों में वृद्धि तथा विकास अथवा पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए CPRI तरल सूत्रीकरण का उपयोग किया जाता है, जिसका pH मान 5.5 से 6.5 pH तथा 1.5 से 2.0 EC अनुरक्षित किया जाता है। परिणाम स्वरूप पौधे के वृद्धि एवं विकास में गति रहती है। ये तकनीक स्वस्थ और रोग व कीट रहित बीज आलू के उत्पादन के लिए प्रभावशाली है, जो कि विभिन्न सॉइल बोर्न डिजीजेस के लिए रामबाण तकनीक है। प्लांट टिश्यू कल्चर या उत्तक संवर्धन तकनीक द्वारा पैदा किए गए आलू या मिनी ट्यूबर का मार्केट प्राइस लगभग 8 से 10 रुपए प्रति आलू है,
जो कि जाहिर तौर से नए बिजनेसमैन के लिए अच्छे मुनाफे में एक नया प्रोजेक्ट सिद्ध हो सकता है। और क्या कुछ कहना था खुशदिल भारती का, आइए सुनिए।